मुमकिन नहीं है कि ऐसे पेशेंट की बीनाई खुद ब खुद दोबारा वापस आ जाए? देखिए, कुदरत अगर चाहे तो किसी वक्त भी कोई भी मौजूदा हो सकता है, लेकिन जहां तक नबील कैसर का ताल्लुक है तो फिल वक्त वो एक मुकम्मल अंधा शख्स है। ओह, आप उसके इलाज में कहाँ तक पहुंचे हैं डॉक्टर साहब? इलाज तो उसका चल रहा है और चंद दिन कबल किए गए टेस्ट की बुनियाद पर मैंने उसका ऑपरेशन सजेस्ट किया है। मगर मगर क्या? वो हम लोगों से ऑपरेशन के सिलसिले में कोई ताउन नहीं कर रहा है। मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वो कहता है कि चूंकि उसे अपनी बहन से शदीद मोहब्बत थी, उसकी मौत के बाद अब उसे दुनिया देखने का कोई शौक नहीं रहा। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मैंने आपका काफी वक्त ले लिया है। ये तो मेरे लिए एजाज है कि मैं आपसे किसी काम आ सकूं, और आइंदा भी जब जरूरत हो ना तो मैं हाजिर हूं। वादा है क्या, क्या है कसम। देखिए बीबी, हमने नबील को उसके अपार्टमेंट पे विजिट किया है, लेकिन वो तो खुद एक ऐसा शख्स है जो दूसरों को बैसाखी बना के चलता है। ऐसा शख्स किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? मुझे तो लगता है वो अपनी जोर जबानी की वजह से आपको भी शीशे में उतार चुका है। ये माज आपका बहन है, वरना हम कानून के मामले में जज्बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। फिर क्या वजह है कि आपने उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया? मैं आपको उसका सारा बैकग्राउंड तो बता चुकी हूँ। देखिए दीदी, किसी भी ठोस सबूत के बगैर मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकती। नबील बहुत चालाक आदमी हूँ, किसी वक्त भी कानून की सादगी से फायदा उठाकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए लीना बीबी, आप शायद जज्बाती हो रही हैं। हमें बहुत जल्द इस केस के रिजल्ट मिल जाएंगे, आप मुतमईन रहिए। देखिए बीबी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि असल कातिल नबील या जो कोई भी है बहुत जल्द कानून की वादा है क्या, क्या है कसम। अलीना, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा शौहर तो इस दुनिया से चला गया, मगर मेरी इंतकाम की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। कौन हो तुम? सवाल मत करो और अपने गुनाहों की सजा करने के लिए तैयार हो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास भेज दूंगा। देखो, तुम जो कोई भी हो, कान खोल के सुन लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मरने से पहले तुम्हारे शौहर ने भी यही सब कुछ कहा था, मगर अफसोस कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हेलो हेलो, देखो मेरी बात सुनो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? वादा है क्या, क्या है कसम। दोनों पार्टियों में सलाह हो गई, आप क्या करें? तुमने देखिए जी हाँ, मैंने साइन करने। जी। अच्छा जी। हेलो हेलो हेलो, देखिए मैं अलीना बात कर रही हूँ, इंस्पेक्टर साहब से बात कराएं। हाँ अलीना, तुम्हारी आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? मैं अपने आप को बहुत गैर महफूज तस्वुर कर रही हूँ। पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? अभी अभी एक नामालूम शख्स की कॉल आई थी, वो मुझे धमकियां दे रहा था कि जान से मार देगा। देखो, तुम अपने आप को संभालो, मैं भी तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त करती हूँ। प्लीज जल्दी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरे फ्लैट पे जल्दी से पहरा लगवाने पुलिस को, वरना वो मुझे जान से मार देगा। अच्छा, तुम दरवाजा बंद रखना, मैं पुलिस गार्ड भेजती हूँ। वादा है क्या, क्या है कसम। यासीन, तुम सब क्या कर रहे थे? क्या घोड़े बेच कर सो रहे थे? सर, आप यकीन कीजिए, मुझे उस कहानी का पता ही नहीं था। शट अप! तुम्हारी इस गैर जिम्मेदारी की वजह से मिसेस अलीना की जान जा सकती थी। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अच्छा सुनो, वो जो कमरे में खून पड़ा है उसको महफूज करवा लो, और ये मालूम करवाओ कि उसका ग्रुप कौन सा है। मिसेस अलीना, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसी बात जो आपको गैर मामूली लगी? जी नहीं, वो सब बिल्कुल अपसेट थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर देर हो जाती तो वो मुझे मार देता। टेक इट इजी मिसेस अलीना, वो जो कोई भी है कानून की नजरों में ज्यादा अरसे तक धूल नहीं झोंक सकता। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने मम्मी पापा के पास इस्लामाबाद जा रही हूँ। देखिए, फिलहाल ऐसा मत कीजिए, मैं उस चालाक कातिल की चालें उसी पर उलटना चाहता हूँ। मगर मैं मजीद यहाँ रहकर अपनी जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकती। अरे हाँ, याद आया, कल मुझे उस कॉल के बाद एक चीज डाक से वसूल हुई थी। क्या चीज थी? ये देखिए, इसको पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना चालाक है। ये किसी मैगजीन या अखबार में जरूर पाकर खत लिखा गया है। मैं भी वही देख रहा हूँ। इस किस्म के खत हमें आशिर की मौत से चंद दिन पहले मिले थे, लेकिन हमने इनको मजाक समझा।
लेकिन आपने तो इन खतूत का जिक्र हमसे नहीं किया था। मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया, हमने फाड़ दिए थे। वादा है क्या है कसम। ऑफिसर, उस दिन भी आप चाय पिए बगैर चले गए। आज तो आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगी, मुझे खुशी होगी। ठीक है, चाय भी पी लेते हैं आज आपके साथ। बाबा जी, अच्छी चाय। जी अभी लाया। जी ऑफिसर, तो कहां तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन तो जारी है। वैसे कातिल बहुत होशियार है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कानून की गिरफ्त से ज्यादा अरसा दूर नहीं रह सकता। गुड, मेरी भी दिली तमन्ना है कि ऐसा ही हो। आपके हाथ पे चोट का निशान कैसे? छोटी मोटी चोटें तो अब जिंदगी का हिस्सा बनी गई हैं ऑफिसर। क्या मतलब? जब से बीनाई गई है कहीं ना कहीं टकराता ही रहता हूं। ओह, ये बातें तो होती रहेगी। बाबा जी जी, ये आ गई चाय। चाय पीजिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर जावेद, ओह, तो आपको इंस्पेक्टर शरण ने भेजा है? जी हाँ, मैं उस मर्डर केस के हवाले से आपसे तो कहाँ तक पहुंची आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन? बस यूं समझ लीजिए कि आखिरी मराहल में। गुड, मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। इस वक्त जरूरत की वजह जान सकता हूँ? डॉक्टर साहब, नबील कैसे से मॉलिश है और आपके पास उसका ब्लड ग्रुप नंबर तो होगा? हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये बताइए कि आखिर आपको उसके ब्लड ग्रुप के नंबर की जरूरत क्यों पेश आ गई? डॉक्टर साहब, इस केस के सिलसिले में कुछ शवाहिद हमारे हाथ लगे हैं, उन्हें मजीद कंफर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। ओके ओके, मैं आपको उसका नंबर दिए दूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है कि इस बात का जिक्र नबील से मत कीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पोजीशन को और आपकी इन्वेस्टिगेशन को समझ रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वादा है क्या है कसम। सेम ब्लड ग्रुप। मगर मैडम, हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, और माना कि फ्लैट से मिलने वाला खून और नबील के खून का ग्रुप एक है। हाँ, मगर ये एक आम ब्लड ग्रुप है जो किसी का भी हो सकता है। राइट। लेकिन अभी तक कातिल बजाहिर सिर्फ यही एक तरफ। मैडम, हमें कोई और सॉलिड चीज हासिल करनी चाहिए। एक मिनट। इंस्पेक्टर शैल अहमद बोल रही हूँ। डॉक्टर साजिद से बात कराइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपसे एक मदद दरकार है। आप नबील कैसर को चेकअप के बहाने 1-2 घंटे के लिए अपनी क्लिनिक बुलवा सकते हैं? जी आज उसके नौकर को भी बुलाना होगा। थैंक यू सो मच। आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू डॉक्टर साहब। वादा है क्या है कसम। सारा देखो जो भी चीज है आज
All right.